एवरीवन। आज देखेंगे कि हाउ यू कैन स्टॉप स्ट्रेस और हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस। कि आप किस तरीके से स्ट्रेस, एक तो होता है कि स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है, लेकिन ये है कि आप स्ट्रेस होने से पहले किस तरीके से बच सकते हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करेंगे तो आप स्ट्रेस से महफूज रह सकते हैं। सबसे पहले तो है असर्टिवनेस, बी असर्टिव, यानी कि अपने आप में ऐसा कॉन्फिडेंट लेके आना कि आप अपनी बात किसी को बता सकें, अपने बारे में ऐसा कॉन्फिडेंट हो आप में कि ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या ऐसा बिहेवियर आप अडॉप्ट कर सकें कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात डिक्लेयर कर सकें, आपको किसी भी प्रूफ की ज़रूरत ना पड़े। आप अपना पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स दूसरे बंदे को बग़ैर अग्रेसिव हुए बता सकें। इससे ये होता है कि हालात व वाक़यात जो होते हैं उनके बारे में आप बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हैं। आप में ये सलाहियत होती है कि आप उस वक्त क्या हालात हैं, कैसे हैं, उनको अच्छे तरीके से जान सकते हैं और आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं जो स्ट्रेस की वजह बनती हैं। उसके बाद सेकंड है बॉर्डर लाइन लिमिटेशंस, यानी कि अगर आप बेहतरीन तरीके से अपनी लिमिटेशंस को डिक्लेयर कर लेते हैं तो आप स्ट्रेस से बच जाते हैं। जब आपको पता होगा कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, मैंने किस हद तक बात करनी है, तो फिर आप ख़ुद को भी उसी हद तक रखेंगे और दूसरों की लिमिटेशंस का भी ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं, आप उनसे बच सकेंगे। थर्ड पे है सेल्फ रियलाइंग। इसमें यह है कि आपको दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। आप जो हैं, आपको ख़ुद बेहतरीन तरीके से पता होता है। आपने कुछ पहना हुआ है या फिर आपकी कोई भी चॉइस है तो आपको वो पता होता है कि हाँ ये ठीक है। आपको दूसरे लोगों के अप्रूवल की या फिर दूसरे लोगों की यकीन दहानी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है माइंड रैप्स, यानी कि चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेने लग जाते हैं। अगर कोई भी इंसान एक कॉमन बात कर रहा है तो वो इंसान ये मत समझे कि ये बंदा मुझे ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या फिर अगर आपने किसी को कोई क्रिटिसाइज़ किया है, किसी पे कोई बात की है, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस क्रिटिसाइज़ को बर्दाश्त कर सकें। इसके बाद है टाइम यूटिलाइजिंग। आप टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करके भी स्ट्रेस से बच सकते हैं। अपने टाइम को वेस्ट मत करें, एक टाइम टेबल प्रॉपर बनाएं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें और एक सीक्वेंस के साथ पूरे प्लान को फॉलो करते जाएं। अगर आप पूरे प्लान से फॉलो करेंगे, पूरे एक स्केड्यूल जो बनाया हुआ होगा उसको ही फॉलो करेंगे, तो आप स्ट्रेस से बच जाएंगे। बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाते हुए भी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। वो अपनी चीज़ों को उस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप नहीं रखते जिस तरीके से उनको रखना चाहिए, यानी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटीज़ जिन चीज़ों की हैं उनको लिस्ट में पहले रखें, फिर दूसरी जो चीज़ें हैं उनको रखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं काम करने वाले होते हैं, उनको पहले कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको बाद में रख देते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस का बाइस बनते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस से बचने के लिए आप डिस्कस और शेयरिंग का एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी बात आप में हो आप उसको बोल दें, आप किसी इंसान के साथ शेयर करें। अगर शेयर नहीं करना चाहते आप तो आप डायरी लिखें। आप उस प्रॉब्लम्स को, अपना जो ऐसी चीज़ें जो आपको स्ट्रेस में मुब्तला कर रही हैं, आप उनको लिख डालें। उससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमर डाइवर्जन डिस्ट्रैक्शन, कि अगर कभी आपको बातचीत में पता चले कि जो बातचीत है वो अनप्लेजेंट की तरफ जा रही है या फिर एग्रेसिव टॉक जो है उसकी तरफ जा रही है, तो आप सिचुएशन को किसी मज़ाक से बदल दें। हंसी मजाक से अगर आप उस सिचुएशन को बदल देंगे तो वो स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। ह्यूमर को एक अच्छा स्ट्रेस रिड्यूसर ह्यूमर को एज अ स्ट्रेस रिड्यूसर भी माना जाता है।
हंसी मजाक से ये होता है कि मसल टेंशन जो है वो कम हो जाती है, हमारी ब्रीथिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन से भी बचा जा सकता है स्ट्रेस से। मतलब अपने लिए आप टाइम निकालें, उन चीज़ों को जो स्ट्रेस की वजह बन रही हैं आपके नज़दीक, उनसे थोड़ी देर के लिए ख़ुद को दूर कर लें। आप लॉजिकल थिंकिंग को ले आएं, इमोशनल थिंकिंग से थोड़ा हट जाएं। इसके अलावा आप रिड्यूस द नॉइज़, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे हर वक्त बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो आप कुछ टाइम के लिए ऐसा वक्त निकालें जहाँ जो जगह पुरसुकून हो, आप उस चीज़ से हट जाएं। आप थोड़ा टाइम के लिए ऐसी पुरसुकून जगह पे बैठें जो स्ट्रेस से आपको निजात दे। ऐसा म्यूज़िक सुने जो आपको पुरसुकून कर दे। इसके अलावा बबल गम, आप अगर बबल गम को चबाने लग जाते हैं तो उससे भी स्ट्रेस जो है उससे बचा जा सकता है। इसके बाद आप गेम टाइम बनाएं। आप एक ऐसा टाइम फिक्स कीजिए जिसमें आप कोई स्पोर्ट्स, कोई भी गेम्स या फिर अपनी पसंदीदा कोई भी ऐसा खेल खेलें जिससे आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। उन तमाम चीज़ों से अवॉइड कीजिए जो आपको स्ट्रेस में मुब्तला कर सकती हैं। तफरीही मकामात की सैर करें, घूमने फिरने के लिए निकलें और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिखें। आप नोट डाउन करें कि आप कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर रही हैं। उसकी वजह से लिखने से भी आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हंसी मजाक कीजिए, स्माइल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अपनी डेली रूटीन में जितना बोलते हैं, जितना तेज़ी से बोलते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता बोलें। उससे भी स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जब स्ट्रेस फील होने लगे तो आप एक कॉपी ले लें, अपना नोटबुक लें या बुक लें, उसके पेजेस को आगे पीछे करना शुरू कर दें। उससे भी आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। डार्क चॉकलेट जो है वो एक अच्छा चीज़ है। डार्क चॉकलेट जो है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। उससे भी स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। गर्ज़ ये कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर दें, उनसे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। एक और चीज़ स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा बाइस बन रही होती है कि हम हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने चल पड़ते हैं। हर मुश्किल का हल मौजूद है। ये बात इंसान को ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती है। ऐसी चीज़ें जो हमारे दायरा इख्तियार में है ही नहीं, उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम उनके पीछे पड़ेंगे तो हम ज़्यादा स्ट्रेस की तरफ जाएंगे। हम हर चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन हम उनको मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम सॉल्यूशन में पड़ें और ऐसी चीज़ें जिनके सॉल्यूशन जो हैं वो बहुत दूर हैं और उसकी वजह से फिर स्ट्रेस में जाएं, तो हम क्यों ना उसको मैनेज करें। तो मैनेज करने से ये है कि स्ट्रेस जो है उसको कमी हो सकती है उसमें। इसके अलावा बेटर कम्युनिकेशन से भी स्ट्रेस से बचा जा सकता है। जो भी आपके दिमाग में बात आती है उसको बोलने से पहले सोच लेने से स्ट्रेस से बचा जा सकता है। थिंक केयरफुली व्हाट यू वांट टू से। दूसरों की बात भी सुने आप। ख़ुद को तैयार रखें कि अगला बंदा जो है उसकी बात से आपने किस तरीके से निपटना है, या फिर आपने सब्र व तहम्मुल से किस तरीके से बात करनी है, आपने सब्र व तहम्मुल का किस तरीके से मुज़ाहरा करना है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस से बच सकते हैं।